दोस्तों नमस्कार। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिए हैं, जिनके पकड़े जाने के बाद एक दो नहीं जनाब कुल मिलाकर 13 चोरी की गुत्थी का राज खुल गया। आपको बता दें कि पकड़े गए 4 आरोपी कोई आम आदमी के घर चोरी नहीं कर रहे थे, न ही किसी गरीब के घर में डाका डाला, बल्कि चारों ने मिलकर उस खरबपति कारोबारी के सामान पर हाथ फेरे हैं, जिनके किस्से भारत में रोज सुनने को मिलते हैं। समझे या नहीं? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि देश के प्रमुख धन्ना सेठ जो मीडिया की सुर्खियों में 2014 से बने हुए हैं, जिसकी वजह से बीएसएनएल की हालत खराब हो गई और जियो दिन दुगना रात चौगुना तरक्की किए। जी हाँ, बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की, जो जियो टेलीकॉम के मालिक हैं। और आप सुने भी होंगे विज्ञापन जियो दे धनाधन। जियो की शुरुआती में अपने साहब ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे, जिस पर काफी विवाद हुआ था, क्योंकि मुकेश अंबानी जी का हाथ देश के प्रधानमंत्री के पीठ पर था। चलो कोई बात नहीं, दोनों में से कोई किसी के पीठ पर हाथ रखते हैं तो भी पब्लिक वही समझती जो देखा और महसूस किए हैं, ठीक अच्छे दिन की तरह। खैर चलते हैं मुद्दे पर। पकड़े गए आरोपियों का नाम है मधुकर गायकवाड़, अभिषेक काकड़े, सौरभ मंजुले, दानिश मलिक, जिन्होंने जियो के मालिक के कारोबार में सेंध लगाने की शुरुआत कर दिए थे। इससे पहले कि वो कोई और बड़ा गुल खिलाते, उनके मंसूबा पर नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच शाखा ने अपनी वक्र दृष्टि गड़ा दिए, जिसकी वजह से इन 4 आरोपियों का मिशन अधूरा रह गया। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि इन चारों ने मुकेश अंबानी की जियो को ही क्यों टारगेट किए। हकीकत तो यह है कि यही सवाल मेरे जहन में भी कौन रहा था। धनवान और शक्तिशाली और ऊंची रसूख वाले से कौन बुद्धिमान व्यक्ति भिड़ना चाहेगा? पर ये चारों भिड़े और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 13 मोबाइल टावर के 5 5G स्पीड देने वाले मशीन खोल कर ले गए, जिसकी वजह से जिन इलाकों के टावर से या 7 से 8 किलो की मशीन निकाली गई, उस इलाके के नागरिक को 5G की जगह 2G स्पीड ही मिलने लगा था। आपको बता दें कि जिन मशीन पर इन चोरों ने हाथ फेरे थे, उन मशीनों के भीतर एक सोने का चिप लगा हुआ था, जिसे निकालकर बेचने पर 12 से 13 हजार रुपया इन आरोपियों को मिलते थे। इस तरह की बातें नवी मुंबई पुलिस ने पत्रकारों को बताए, पर हकीकत में देखने को यह मिला कि जितनी भी मशीन इन आरोपियों ने चुराए थे, वह सभी साबुत थे। किसी को तोड़ा नहीं गया था, किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मीडिया कर्मी को आरोपियों से बात करने के अवसर बेहद कम मिलते हैं, और ऐसे खेल में जिसमें चूहा हाथी को खुला चैलेंज दे रहा हो, वहाँ का बात तो आप समझ ही सकते हैं। खैर, यही वो आरोपी हैं जिन्होंने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली जियो की बैंड बजाने की शुरुआत कर चुके थे, जो अभी नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के मेहमान नवाजी में है। बात की जाए शिक्षा की, तो आपको बता दें कि इसमें से एक आरोपी टेक्नीशियन था, जो पहले जियो के लिए अपनी सेवा दे चुके थे। जिस मशीन के फायदे और नुकसान का जानकारी इन आरोपियों का था। पकड़े गए आरोपी परभनी, मालेगांव, पनवेल और पुणे के रहने वाले हैं। इनके पकड़े जाने की वजह से कई पुलिस थाने में टावर के खासम खास मशीन 5G बेस बैंड यूनिट की चोरी का राज का खुलासा हो गया। आरोपियों के सामने कसीदे पढ़ने के लिए एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने जानकारी दी है। सुने। जो लोकल बिजनेसेस है, इनको प्रोटेक्शन दिया जाए। उनको बिजनेस करते वक्त अगर कोई दिक्कतें आती है तो पुलिस विभाग द्वारा उसकी जांच की जाए और कोई दिक्कत ना आए, ये इंश्योर किया जाए। इसी के चलते तहत जो जियो का हेड ऑफिस हमारे पास है, उन्होंने जो 5G का बेस बैंड यूनिट है, उसे जो इंस्टॉल किया जाता है, जिससे 5G की सर्विसेज दी जाती है, वो तलोजा, पनवेल और खांडेश्वर एरिया में टैंपर हो रही है। वहाँ पे कुछ उसको दिक्कतें आ रही है। ऐसी कंप्लेंट जब जियो को मिली तो उन्होंने पता चला कि कुछ डिवाइसेस उनके जो है बेस बैंड के ये चोरी हो रहे हैं। कंप्लेंट आने के बाद हमारे सेंट्रल यूनिट के PI सुनील शिंदे, हमारे ACP अजय कुमार लांडगे, हमारी पूरी टीम ने क्राइम ब्रांच की इसमें काम शुरू किया, जिसमें एक गिरोह होने का पता चला। 4 लोगों की टीम है, जिसे हमने अभी हिरासत में लिया है, अरेस्ट किया गया है। इसमें से जो मेन गायकवाड़ करके एक्यूज्ड है, ये जियो कंपनी ने जिस इंडस कंपनी को इंस्टॉलेशन का काम दिया था, इसका एक्स एम्प्लॉई है। ये इसे पता था कि कौन से लोकेशंस पे ये डिवाइसेस इंस्टॉल किए गए हैं। इस डिवाइसेस को निकालने के लिए उसने और एक आरोपी की, उसी के गांव का जो परभनी का रहने वाला है, उसका हेल्प लिया। 3rd एक्यूज जो है सौरभ करके, उसने इसमें व्हीकल्स प्रोवाइड किए। और 4th जो दानिश करके एक्यूज है, ये रिसीवर है जो ये डिवाइसेस परचेस करता था। इस डिवाइसेस की जरूरत क्या थी?
तो इसमें जो चिप लगी है उसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है जो सुपर कंडक्टिव है और एंटी रस्टिंग उसमें जो है उसकी क्वालिटी है, जिसकी वजह से गोल्ड का इस्तेमाल होता है। 13,000 के करीब जो कॉस्ट है गोल्ड की वो हर डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड थी। जिस दिन ऑफेंस रजिस्टर हुआ 26 जुलाई से 7 जुलाई तक का ये टोटल इंसिडेंट है जिसमें ऑफिसर रजिस्टर हुए, जिसमें दोपहर से काम शुरू किया हमारे सेंट्रल यूनिट ने, तो दूसरे रात से काम चालू किया, दूसरे दिन के दोपहर तक नासिक, मालेगांव, सटाना इस पूरे एरिया में ढूंढ के 4 आरोपियों की हिरासत में लेके 53 लाख का जो मुद्देमाल है इसमें हमने अभी तक सीज किया हुआ है। मेन एक्यूज गायकवाड़ के खिलाफ इससे पहले भी ऐसे 3 ऑफेंसेस रजिस्टर है, जिसकी वजह से हमने अभी BNS सेक्शन 112 इसमें अप्लाई किया है। नवी मुंबई के 4 ऑफेंसेस, रायगढ़ के 2 ऑफेंसेस है, ठाणे ग्रामीण के 2 है, मीरा भाईंदर के 2 है, ठाणे सिटी का 1 है, मुंबई का 1 है। ऐसे टोटल 13 ऑफेंसेस इसमें हमने डिस्क्लोज किए हैं, जिसमें और टोटल 12 यूनिट जो है अभी तक हमने हिरासत में लिए है। वहीं उन्होंने बताया कि उस मशीन के भीतर सोना है। आप देख लें, यही वो मशीन है जिसके लिए नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिन रात एक कर दिए और नवी मुंबई में लगे सैकड़ों CCTV कैमरे खंगाले गए और उसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। क्यों किया गया? यह मामला आम नहीं खास का था, क्योंकि आपको तो पता है अंबानी और अडानी किसके परम मित्र हैं और ऐसे मित्र का नुकसान हो जाए तो साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच सकता था। लेकिन कुछ भी हो, नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपने आप को इस काम में पूरी तरह से झोंक दिए, जिसका नतीजा भी देखने को मिला। चारों आरोपी आज नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में हैं, जिन्होंने जियो के 32,40,000 के डिवाइस पर हाथ फेरा था, जो अंबानी बंधु के लिए ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी नुकसान नहीं है। लेकिन चोरी छोटी हो या बड़ी, पुलिस को अपना काम निरंतर करना है और वह कर रहे हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, हमने जो देखा, हमने जो महसूस किया, उसे सुने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 लोगों को नवी मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये चारों पकड़े गए आरोपियों जियो के मशीन को एक चुराते थे। मशीन की कीमत थी 2,70,000 रुपया। यही वो कार है जिसमें वारदात को अंजाम देते थे, यानी चोरी के वारदात को अंजाम देते थे। 2,70,000 रुपए की मशीन, आपको जान के हैरत होगी कि मात्र 13 से 14,000 रुपए में बेच दिए जाते थे। वजह यह थी कि उन मशीन के अंदर सोने का कुछ चिप लगे हुए होते थे, जिसकी वजह से 5G डेटा जो है आपके फोन में स्पीड से चलता है। लेकिन इन चोरों ने उन डिवाइस को चोरी करके उसमें से सोना निकाल के बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन उनके मंसूबों पर क्राइम ब्रांच ने पानी फेर दिया। जी हाँ, अभी सब गिरफ्तार हो चुके हैं। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है कि इसके अलावा उन्होंने और कितने वारदात को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।